हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मेरा नाम है प्रियर। आज हम अपने चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है। ठीक, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हमने ये पढ़ा था गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में जो सर्विसेज हैं उसकी बात हम करेंगे। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि we may define services as all those economic activity that are intangible and imply an interaction between service provider and customer. Services may be both business and professional. क्या बोल रहे हैं कि वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि इंटेंजिबल हैं एंड इंटरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं बिटवीन कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, तो क्या है इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंटेंजिबल है, इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं किनके बीच, सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के बीच। ठीक, ये भी दो तरह के हैं, मे बी बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशनल। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट थे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 3 पढ़ा था। तो बिजनेस में हमने क्या देखा कि बिजनेस सर्विसेज के अंदर आपके आएंगे वो सारे जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। कौन कौन सा? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सारे क्या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में पढ़ा था या फिर सर्विसेज में पढ़ा था। वो सारे किसके अंदर आएंगे? बिजनेस सर्विसेज के अंदर। वहीं प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आपके आएंगे लीगल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस, टैक्स कंसल्टेंसी। ये सारी चीज़ किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोफेशनल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि ये ना प्रोफेशन के अंदर आता है। प्रोफेशन के अंदर कैसे आता है? आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तभी आप लीगल एडवाइस दे सकते हो, तभी आप मेडिकल एडवाइस दे सकते हो, तभी आप टैक्स की कंसल्टेंसी दे सकते हो। ठीक है, क्या होता है सर्विस? हमने समझा इंटेंजिबल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर के बीच में। अब इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है आपका इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल, टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो जो आपका सर्विसेज होता है ना, हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप ये सर्विस ले रहे हो, क्या आप टच कर सकते हो इस सर्विस को? नहीं। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये सर्विस आप इसको फील कर सकते हो सकता है आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो, आपका बुरा एक्सपीरियंस हो, बट आप इसको टच नहीं कर सकते हो। ठीक, या तो हम क्या कर सकते हैं? फील या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वन कैनॉट टच और टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट को आप नहीं टच कर सकते हो या टेस्ट कर सकते हो। हाँ, उनके दी हुई मेडिसिन को कर सकते हो, वो आपके गुड्स में आ जाएगा। वो आपके सर्विसेज में नहीं आएगा। जो मेडिसिन आपने खरीदा ना वो गुड्स में आ जाएगा, पर जो उनकी सर्विस थी, डॉक्टर की जो सर्विस थी, उन्होंने जो भी चेकअप किया, आप उसको फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट टेस्ट या फिर टच नहीं कर सकते हो। मोर ओवर क्वालिटी ऑफ सर्विस कैनॉट बी इंस्पेक्टेड। आप क्वालिटी नहीं इंस्पेक्ट कर सकते। आप क्या कह सकते हो? देखिए, वैरी भी करता है। आप बोल सकते हो कि ये मुझे अच्छा लगा। खाने के आइटम में आप कंपैरिजन कर सकते हो, 2 फूड आइटम रख के इसको टेस्ट किया, उसको टेस्ट किया, आप कंपैरिजन कर सकते हो, लुक वाइज कर सकते हो, क्वालिटी वाइज कर सकते हो कि इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट। पर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। आप दो सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हो, पर आप उनके क्वालिटी को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। इट कैन बी इवेल्युएटेड ओनली आफ्टर कंजम्पशन। कैसे? आपने जब डॉक्टर से इलाज करवाया तब आपने देखा कि भाई ये जो डॉक्टर है वो पेशेंटली सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है, देन उन्होंने मेडिकल एडवाइस दी। बट वहीं दूसरा डॉक्टर क्या है, वो बहुत जल्दीबाजी में है, वो कब सुन नहीं रहे हैं, बस थोड़ा बहुत प्री ऑक्यूपाइड माइंड से वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन लिख दे रहे हैं। तो आप जब एक्सपीरियंस करोगे तब आप क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। सो सर्विस प्रोवाइडर मस्ट continuously work on creating a desired service so that consumer undergo a favorable experience. Treatment by a doctor should be favorable experience. तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने का ही सोचना चाहिए कि जो भी कस्टमर आए उसके लिए एक्सपीरियंस फेवरेबल हो और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। सेकेंड फीचर क्या है? इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। आप सेम देखो, आप किसी भी स्ट्रीट फूड खाने जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट जाओ, आप जो चीज़ ऑर्डर किया, हो सकता है आपने एक
दाल मखनी ऑर्डर की, ठीक, ये दाल मखनी प्लेट आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपने खाया था उस दाल मखनी को खा के वो आप उसके फैन हो गए कि इतना अच्छा दाल मखनी मैंने नहीं खाया। सेम शेफ ने उस दाल मखनी को, मतलब सेम शेफ ने फिर से वही दाल मखनी बनाई जैसे उसने पहली बार बनाया था, पर आपको वो अप टू मार्क नहीं लग रहा है कि नहीं भाई जो मैंने पहली टाइम दाल मखनी खाई थी ना इस शेफ के हाथ का, वो तो जबरदस्त था, वो तो जोरदार था, पर ये वाली दाल मखनी खा के मज़ा नहीं आया। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। ये क्या है, ये आप गुड कंपेयर कर रहे हो, ये क्या है, आप गुड कंपेयर कर रहे हो। अब भाई सर्विसेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, सर्विसेज की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि ये जो वेटर है, यहाँ पे जो सर्विस थी, टाइम से हमें खाना मिल जा रहा था, बिल भी टाइम पे कर लिया हमने, हमें वाटर भी तुरंत मिल गया था इस रेस्टोरेंट में आते ही, वो क्या हो जाएगा, सर्विस कंपैरिजन हो जाएगा। वहीं पे अगर वो स्टैंडर्ड, एक वर्ड होता है ना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मतलब जैसे एक घड़ी है, ठीक, तो ये जो घड़ी है टाइटन की, अब टाइटन की आप सेम वॉच ऑर्डर करोगे ना तो वेरी नहीं करेगा। देखो यहाँ पे वेरिएशन आया, मैंने ड्रॉ किया, ये क्या स्टैंडर्डाइज नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी घड़ी है, लेकिन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मतलब सेम साइज, क्वालिटी, कलर, एकदम हर चीज़ इक्वल रहे, सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे। लेकिन जो सर्विसेज होती है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती, वो इनकंसिस्टेंट रहती है। कैसे कि हो सकता है कि आपने पहली बार जब बाल कटवाए तो बहुत ही परफेक्ट रहा, लेकिन दूसरी बार वही सेम बार्बर ने जो है उतना परफेक्ट बाल नहीं काटा। हो सकता है पहली क्लास आपको मेरी इंटरेस्टिंग ना लगे, नेक्स्ट क्लास आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, हो सकता है पहली क्लास इंटरेस्टिंग लगे, सेकेंड ना लगे। तो ये क्या हो जाती है कि सर्विस जो होती है ना वो इनकंसिस्टेंस होती है, कि एक लगातार आप करो एक बराबर आपको नहीं मिलेगा, वैरी करता रहेगा। आप क्या कह सकते हो, वैरी करता रहता है। द सर्विस प्रोवाइडर शुड मॉडिफाई हिज ऑफर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कस्टमर। और क्या चीज़ है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है काम। इनकंसिस्टेंट मतलब हमने क्या समझा कि हमेशा बराबर नहीं रहता है। और अगर मुझे पसंद है तीखा, तो मैं तीखा ऑर्डर करूँगी कोई भी खाने की चीज़। किसी को अगर तीखा नहीं पसंद है तो स्पाइसी नहीं ऑर्डर करेगा। या सर्विसेज के टर्म में देखा जाए तो आपको क्या है, आपको अपने हेयर की लेंथ लॉन्ग रखने हैं, ठीक, लेकिन वहीं कोई दूसरा पर्सन जिसको शॉर्ट हेयर रखने हैं, तो उस हिसाब से क्या होगा, आपकी सर्विस वेरी करेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। इनसेपरेटेबिलिटी देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, इनसेपरेटेबिलिटी। इनसेपरेबल क्या हो जाएगा कि आप अलग नहीं कर सकते क्या, सर्विस को एंड सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर आप अपनी सर्विस दे दो, मैं घर जाके फिर उसको इस्तेमाल करूँगा, नहीं, जब डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट है तभी वो सर्विस दे सकता है कि नहीं। सर्विस कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर और सेलर। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर एंड हिज मेडिसिन ट्रीटमेंट आर inseparable. The doctor must be present to provide the treatment. It means activity of production and consumer. हाँ, ये याद रखना है कि जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होगा वो साइमल्टेनियसली होगा, जैसे ही प्रोडक्शन हुआ सर्विस का तुरंत वो कंज्यूम हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने एग्जामिन किया एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर ने एग्जामिन किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसने सजेशन दिए, उसने मेडिकल एडवाइस दी कि ये दवाइयाँ चलाओ, तो उसने जैसे ही प्रोड्यूस किया वैसे ही क्या किया, उन्होंने सर्विस सुना, पर्ची लिखा, नाम लिखा, क्या हो जाएगा ये कि उन्हें प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कंटिन्यूस बेसिस पे होगा। आप उसको रख नहीं कर सकते ना, अलग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, किससे, सर्विस प्रोवाइडर को एंड सर्विस से। नेक्स्ट है इन्वेंटरी। इससे मतलब क्या होता है ना कि स्टोरेज की बात होती है कि आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, गुड्स आप कर सकते हो, आपको नहीं खाने का मन है, कोई चीज़ आपने पैक करा के घर लाए, घर पे खाए वहाँ पे, लेकिन जो रेस्टोरेंट की सर्विस है ना वो आप नहीं घर पे ला सकते हो। आप क्या ला सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वो पैक करके फूड ला सकते हो, वो गुड ला सकते हो, लेकिन सर्विस को पैक करके नहीं ला सकते हो। तो इन्वेंटरी पहले तो हम ये समझ लिए कि वो सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं हो सकता है, एंड सेकेंड हम क्या समझे हैं कि ये जो कंजम्पशन है वो आप स्टोर नहीं कर सकते सर्विस का। कैसे, सर्विसेज पेरिशेबल होती है, मतलब ड्यूरेबल नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, वो जल्दी से परफॉर्म हो जाती है। जैसे दे कैनॉट बी परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम एंड लेटर। आप क्या कर सकते हो कि पहले मैंने सर्विस प्रोवाइड कर लिया और सर्विस को हम लेंगे बाद में, ऐसा तो नहीं है कि आप रहो, आपके प्रेजेंट के बिना, आपके प्रेजेंस के बिना ना ही आपका बाल काट दे, बार बार आपका बाल काट दे आपके प्रेजेंट के बिना, ऐसा नहीं हो सकता है।
ठीक है। दे मे बी इन्वेंट्री ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे कि रेलवे टिकट जो है वो क्या है, गुड है, ताकि आप सर्विस को अवेल करा सको, रेलवे के सर्विसेज को अवेल करा सको, पर आप सर्विस नहीं स्टोर कर सकते, वो टिकट स्टोर कर सकते हो। समझ में आया? इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट क्या आता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर इज नेसेसरी फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट ओनली व्हेन पेशेंट इज अवेलेबल। अब देखिए, आपके जो बार्बर है वो आपका बाल तभी काट सकते हैं जब आप वहाँ पे प्रेजेंट रहो। ठीक है, आप फ़ोन करके कह दो भाई मेरा बाल काट के रखो मैं आता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। देखिए, अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है गुड्स एंड सर्विसेज में। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? पहला मीनिंग बेसिस पे देखते हैं। अ सर्विस इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियल, intangible and does not result in the ownership of anything। क्या बोल रहा है कि वो सारी एक्टिविटी that one party can offer to another is essential, intangible, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करता है। ठीक, लेकिन गुड्स में क्या होता है, गुड्स टैंजिबल है और फिजिकल प्रोडक्ट है। फिजिकल प्रोडक्ट है मतलब आप डिलीवर कर सकते हो एक से दूसरे को, आप ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हो। गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सर्विसेज में ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है। गुड्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, सर्विसेज इंटैंजिबल फॉर्म में होते हैं। ओके, नेचर की बात करें तो सर्विस एक एक्टिविटी है या फिर प्रोसेस है। एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी ना सिनेमा हॉल। लेकिन वहीं पे गुड्स क्या है, अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वीडियो कैसेट ऑफ मूवी। क्या हुआ, हमने क्या किया, सिनेमा हॉल में मूवी देखा। अब हम अगर कैसेट खरीद के लाएंगे वो गुड्स हो जाएंगे। ठीक, वीडियो के अगर मैंने मूवी के कैसेट खरीद के लाए वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, वो गुड्स हो गया। वहीं जो मैंने हॉल में एक्सपीरियंस किया मूवी, साउंड इफेक्ट्स और जो भी VFX जो मैंने महसूस किया हॉल में, वो क्या हो जाएगा, वो आपका सर्विसेज कहलाएगा। टाइप्स की बात करें तो हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट, डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज क्वालिटी। मैंने बताया ना, स्टैंडर्डाइज मतलब एक जैसा नहीं रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जैसा अभी इन्होंने हेयर कट किया वैसा सेम किया, और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन गुड्स आपके होमोजीनियस एंड स्टैंडर्डाइज होते हैं। अगर आपने कोई एक बुक खरीदी, मान लेते हैं आपने BST की बुक खरीदी किसी भी राइटर की, तो जब आप दूसरी बुक आपके फ्रेंड दिए रहेंगे, दोनों स्टैंडर्डाइज रहेगा। जो आपके बुक में चीज़ें प्रिंट हुई रहेंगी वही उनके बुक में भी, जो आपके बुक की कलर होगी वही उनके बुक की भी कलर होगी। पर सर्विस में ऐसा नहीं हो सकता है आप दोनों ने सेम हेयर कट करवाया पर लुक दोनों का डिफरेंट आया। ठीक, इंटैंजिबिलिटी, इंटैंजिबल, डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या इंटैंजिबल है, लेकिन जो मेडिसिन उन्होंने दिया होगा ना, जो वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। जो उन्होंने ट्रीटमेंट दी वो इंटैंजिबल है, लेकिन जो उन्होंने मेडिसिन दी वो टैंजिबल है। इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड। एग्जाम्पल ईटिंग आइसक्रीम इन रेस्टोरेंट। आप क्या करोगे कि हो सकता है, देखिए कंसिस्टेंट मतलब कि एक बराबर, अभी आपने जो कंज्यूम किया, जो सर्विस मिला वही आपको रेगुलर बेसिस में मिले। लेकिन कस्टमर कह सकता है कि सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि गुड्स के केस में आप कह सकते हो प्रोडक्शन अलग हो, कंजम्पशन अलग हो। आपने क्या किया, आपने खरीदा और घर जाके आइसक्रीम खाया। लेकिन जो सर्विसेज है उसमें ऐसा नहीं होता है। आपने एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम ऑर्डर की, वहाँ की जो सर्विस होगी वो अलग रहेगी। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब कि लगातार आप कर रहे हो सेम चीज़, पर यहाँ क्या है, डिफरेंट। इनसेपरेबिलिटी, देखियो आप अलग नहीं कर सकते किसको, आप किसको अलग नहीं कर सकते, सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विस अलग नहीं कर सकते। क्यों, जब प्रोडक्शन होगा तभी आपको कंजम्पशन करनी पड़ेगी सर्विस की। लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं है। गुड्स को आप क्या कर सकते हो, आप ओनरशिप ट्रांसफ़र करा सकते हो, आप अलग कर सकते हो सर्विस गुड प्रोवाइडर से। जो प्रोड्यूसर है जब उसने प्रोड्यूस किया उसके बाद आप कंजम्पशन बाद में भी कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। उसी से आपका नया पॉइंट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक करके रखना। तो सर्विस को आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि ट्रेन जर्नी, आप उसको रख नहीं सकते संभाल के कि मैं बाद में फ्यूचर में कभी यूज़ करूँगा। लेकिन टिकट को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, वो गुड्स केस में आएगा। ट्रेन की जो जर्नी टिकट है वो आप स्टोर कर सकते हो। इन्वॉल्वमेंट की बात करें
तो जो पार्टिसिपेशन है ना कस्टमर्स का, द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, एग्जाम्पल सेल्फ सर्विस इन फास्ट फूड जायंट। क्या बोल रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, एग्जाम्पल सेल्फ सर्विस इन फास्ट फूड। इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, बिना कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट के आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, देखिए लेकिन गुड्स में क्या है, इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग अ व्हीकल। अगर आप फास्ट फूड बनवा रहे हो, सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस जायंट है फास्ट फूड का, आप वहाँ जाओगे, आप क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो कि भैया ऐसा करो वैसा करो, बाल ऐसे काटो वैसे काटो। लेकिन जब मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई व्हीकल, तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। जब गुड प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो ही आप आके उसको आप खरीदोगे। अब आपको क्या मिल रहा है ना, बना बनाया कार, आपको क्या मिल रहा है, देखने की ये पसंद है कि नहीं पसंद है। लेकिन जब आप कुछ बना रहे हो, आप कह सकते हो कस्टमाइज़ करा रहे हो, तो भैया कटोरा कट मेरे को चाहिए, मेरे जो बाल होंगे वो कटोरा कट काटना। तो क्या है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। आपके बिना इन्वॉल्वमेंट के, कस्टमर के प्रेजेंट के बिना सर्विस ज़रूरी नहीं है। लेकिन कस्टमर नहीं भी प्रेजेंट हो तो क्या होगा, गुड्स बाद में वो कंज्यूम कर सकता है लेकिन सर्विस नहीं कर सकता। ओनरशिप की बात करें तो कस्टमर हैव एक्सेस टू बट नॉट ओनरशिप। क्या ओनरशिप कस्टमर ले सकता है? नहीं, वो सिर्फ सर्विस को फील कर सकता है, सर्विस खरीद सकता है, पर ओनरशिप वो सर्विस की नहीं ले सकता है। मान लेते हैं कि आपको ट्रेन की सर्विस, ठीक, तो आप उसकी सर्विस जो है वो फील कर सकते हो, सर्विस एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट आपको अगर खरीदना होगा सर्विस तो आप क्या करोगे, ओनरशिप चाहिए होगा तो आप ट्रेन खरीदोगे, वो गुड हो जाएगा, वो सर्विस नहीं रहेगा। आपने एक सीट बुक की एयरक्राफ्ट में, यू डू नॉट बिकम इट्स ओनर। आपने ट्रेन में या एयरक्राफ्ट में कोई भी एक सीट बुक की तो आप उसके ओनर नहीं बन जाओगे। लेकिन गुड्स के केस में क्या है, आप ओनरशिप ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने या किसी XYZ ने क्या किया, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए उनको OT में जाना था, ऑपरेशन थिएटर। वहाँ पे अब वो उन्होंने पूरा ऑपरेशन थिएटर क्या खरीद नहीं लिया, उनके ओनरशिप नहीं मिल गई उनको, उनके सर्विसेज के तक, जब तक उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी तब तक क्या थे, वो एक्सपीरियंस कर सकते थे। उसके बाद उनका कोई उस पर राइट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इस OT में ऑपरेशन हुआ है तो अब ये मेरा हो गया, मैं यही रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, आपको ओनरशिप उसकी नहीं मिलेगी। देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप में हम बाइफरकेट कर सकते हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। क्या क्या है, देखिए सर्विसेज को हम कितने पार्ट में कर सकते हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज।